हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वाई सिंह, फेको एंड रिफ्लेक्टिव सर्जन, संगम सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल गोरखपुर। आज हम लोग कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद जो लेंस डालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अक्सर हमारे पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं जब भी हम लोग मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद लेंस डालने की बात करते हैं तो ढेर सारे जब ऑप्शंस बताते हैं पेशेंट्स को तो वो कंफ्यूज होते हैं। अक्सर बोल देते हैं कि डॉक्टर साहब आपको जो ठीक लगे वो करिए, लेकिन एक बेसिक जानकारी लेंसेज के बारे में होनी चाहिए क्योंकि आईवेल के फील्ड में काफ़ी एडवांसमेंट हो चुका है, काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी अच्छे क्वालिटी के लेंसेज आ गए हैं। तो मैं आज लेंसेज के बारे में ही बेसिकली बात करूंगा। जैसे जब हम लेंस प्लान करते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स भी देखते हैं। पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट का प्रोफेशन क्या है, ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं लेंस के सिलेक्शन के मामले में। तो पहले हम लेंसेज के बारे में बता देते हैं कि कितने तरह के लेंसेज होते हैं। जैसे अभी जो हमारे पास लेंस के ऑप्शंस हैं, एक मोनोफोकल होता है, एक एडॉफ होता है, इसको एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस बोलते हैं, और एक मल्टीफोकल लेंस होता है। जो मोनोफोकल लेंस होता है हमारे वहाँ मोर देन 90% केसेस में मोनोफोकल लेंस ही पड़ता है। मोनोफोकल लेंस शुरू से ही पड़ता आ रहा है। मोनोफोकल लेंस की विशेषता ये होती है कि ये डिस्टेंस विजन के लिए होता है। इसमें नियर विजन या इंटरमीडिएट विजन के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, बिना चश्मे के नहीं दिखता है। इसके अलावा जो हमारे एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस होते हैं, एडॉफ लेंसेज बोलते हैं, ये डिस्टेंस और इंटरमीडिएट के लिए होता है। इसमें नियर के लिए चश्मा लगाना ही पड़ता है। और एक जो लेटेस्ट सबसे एडवांस लेंस है वो हमारे पास अब मल्टीफोकल का ऑप्शन है। इसमें हमें मल्टीफोकल या ट्राइफोकल भी बोलते हैं। इसमें डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर तीनों का विजन का क्लियरिटी रहता है। इसमें चश्मे पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है। कभी कभार बहुत बारीक पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत चश्मे का नंबर आ जाता है, नहीं तो नॉर्मली इसमें चश्मे पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है। लेकिन अब देखा जाए अगर ट्राइफोकल या मल्टीफोकल की बात करें तो अब सुनने में ऐसा लग रहा है कि इसमें नियर, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट सारे विजन क्लियर हो जा रहे हैं, तो बेस्ट है ये। इसके अलावा फिर दूसरा सोचने की जरूरत क्या है। तो ऐसा नहीं है, सारे लेंसेज के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। जो हमारा कन्वेंशनल लेंस है, जो मोनोफोकल लेंस है, इस लेंस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें चश्मे से हमारी जो विजन की क्लियरिटी होती है बहुत ही एक्सेलेंट होती है। इसमें कंट्रास्ट सेंसिटिविटी मतलब जो कलर परसेप्शन की क्षमता होती है, कि जब कलर की जो क्लियरिटी होती है वो इसमें बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये महंगा नहीं आता है बहुत। इसमें जो अच्छे से अच्छा लेंस हम लोग डालते हैं वो भी 30 से 35 हज़ार रुपये में पड़ जाता है। अब हम बात करेंगे मल्टीफोकल के बारे में। मल्टीफोकल में डिस्टेंस तो ठीक हो जाता है, लेकिन इसके जो डिमेरिट्स हैं वो मैं बताना चाहूँगा। इसमें दरअसल क्या होता है कि लेंस में कई रिंग्स होती हैं। तो कभी कभी जब सामने लाइट पड़ती है, सामने से कोई गाड़ी आती है, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या कोई भी लाइट आंख पे पड़ती है तो रिंग्स की वजह से वो लाइट्स फैलती हैं, तो थोड़ा ग्लेयर होता है, चकाचौंध होता है। ये इसका एक ड्रॉबैक होता है। इसके अलावा इसमें कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी कम होती है। सपोज दैट अगर कोई प्रोफेशनल पेंटर है, सर्जन है या फिर प्रोफेशनल ड्राइवर है, तो ऐसे लोगों में ये लेंस हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की वजह से रेटिना पे कोई इफेक्ट है, रेटिनोपैथी है, तो भी हम लोग ट्राइफोकल लेंस को एडवाइज नहीं करते हैं। ट्राइफोकल लेंस के लिए बेस्ट कैंडिडेट होते हैं, जैसे कोई रिटायर्ड व्यक्ति है, वो घर पे रहना है, बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी नहीं है या उसको ड्राइविंग नहीं करनी है ज़्यादा, ऐसे लोगों को हम लोग एडवाइस करते हैं। हाउस वाइफ को एडवाइस करते हैं। ये दो बहुत ही सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं मल्टीफोकल लेंसेज के लिए। इसके अलावा मल्टीफोकल लेंसेज कॉस्टली होते हैं। इसमें हम लोग 1 से सवा लाख तक के भी मैक्सिमम लेंसेज आते हैं। बाकी ये स्टार्ट तो 30-40 हज़ार से हो जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी महंगे लेंसेज के ऑप्शंस भी होते हैं। इसके अलावा आज के डेट में जो सबसे अच्छा हम लोग मानते हैं जो एडॉफ टेक्नोलॉजी के हैं, इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस और इंटरमीडिएट ये दोनों विजन क्लियर होता है। इसमें जो ग्लेयर और हैलोज की प्रॉब्लम ट्राइफोकल्स में होती है वो कम देखने को मिलता है, कम क्या ना के बराबर होता है। और चूंकि जो मोनोफोकल में इंटरमीडिएट विजन पे भी चश्मे पे डिपेंडेंसी रहती है,
तो इसमें इंटरमीडिएट विजन पे चश्मे पे निर्भरता नहीं रहती है। इस जैसे मान लीजिए अगर कोई कंप्यूटर यूजर है, चाहे कोई ड्राइव कर रहा है, तो उसको डैशबोर्ड क्लियर दिखेगा, जो स्क्रीन पे रीडिंग्स वगैरह रहती हैं वो सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी, और बारीक के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। और कॉस्ट के मामले में ये मोनोफोकल और मल्टीफोकल के बीच का होता है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। आज के डेट में हम लोग ज़्यादा प्रिफर इसी लेंस को करते हैं। और एक कैटेगरी लेंस की और होती है जिसको टोरिक बोलते हैं। टोरिक लेंस मोनोफोकल, मल्टीफोकल या डिस्टेंस इंटरमीडिएट तीनों कैटेगरी में आते हैं। टोरिक का मतलब होता है कि जैसे कभी कभी हमारे आंखों में सिलेंडर पावर होता है, कॉर्निया में सिलेंडर पावर का चश्मा लगता है। जैसे कभी कभी कुछ लोग लगाते हैं स्फेयर चश्मा होता है, किसी का सिलेंडर होता है। जब सिलेंडर 1 या 1.5 से ज़्यादा रहता है तो हम लोग टोरिक लेंस प्रेफर करते हैं। उसमें क्या होता है कि विजन की क्लियरिटी बढ़ जाती है, जो चीज़ें टेढ़ी दिखती हैं या थोड़ा सा ब्लर दिखती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। टोरिक लेंस का ऑप्शन हमारे पास मोनोफोकल, मल्टीफोकल और डिस्टेंस इंटरमीडिएट तीनों में ये ऑप्शन रहता है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से लेंसेज के बारे में जो कन्फ्यूज़न है वो काफ़ी हद तक आप लोगों का दूर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें।